आज फिक्र की शुरुआत ट्रंप के उस दावे से करेंगे जिसमें बहुत किंतु परंतु हैं। एक्सक्यूज मी। ट्रंप ने सुबह इजराइल ईरान में युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन इसके तुरंत बाद इजराइल में ईरानी मिसाइलों से कोहराम दिखा और फिर शाम को इजराइल ने भी ईरान से बदला ले लिया। दोनों ही देशों से तबाही की तस्वीरें इस समय भी वायरल हैं और सवाल पूरे पश्चिम एशिया में पूछे जा रहे हैं कि ट्रंप का सीजफायर वाला दांव कितना ठीक था और यह दावा कितना सच्चा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने खुद 4 घंटे पहले दोनों देशों की हरकतों से परेशान होते हुए कहा कि वो इजराइल ईरान की ओर से तोड़े गए सीजफायर से बहुत आहत हैं। दोनों ही देश अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। ट्रंप ने झुंझलाहट में दोनों देशों को अपशब्द भी कहे। इसीलिए सवाल गंभीर हैं, क्या इजराइल और ईरान में सीजफायर हुआ भी है या फिर नहीं? क्या सीजफायर का यह दावा खमने के विरुद्ध कोई चाल है? और क्या ट्रंप ने युद्ध विराम का फैसला पुतिन के परमाणु अम्ब्रेला के डर से लिया है? यह सारी थ्योरी फिक्र के एक्सरे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इजराइल ईरान में संघर्ष से जुड़े नए अपडेट जान लेते हैं। पहली बात जो है, उत्तरी तेहरान से शाम को आया यह वीडियो देखिए अब आप। इजराइल की वायुसेना ने तेहरान में रेडार सिस्टम को नष्ट किया। हालांकि इजराइल की ओर से कहा गया कि यह सिंबॉलिक टारगेट था। इसके बाद खबर आई कि इजराइल ने 2 जगहों पर अटैक कर दिया। आईडीएफ ने इसके बाद कहा कि उसके फाइटर जेट मिशन पूरा करके वापस देश लौट रहे हैं। शाम को ईरान पर इजराइल का यह हमला तब हुआ जब सुबह ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दोनों ही देशों की ओर से सीजफायर का ऐलान किया था। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के 4 घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल के बीरशेबा में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल पर मिसाइल अटैक के कई वीडियो वायरल होने लगे। रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने से तबाही मची। ईरानी हमलों में दर्जनों अपार्टमेंट बर्बाद हो गए। अचानक हुए हमलों से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने 6 राउंड में 15 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। बिल्डिंग के मलबे में कई लोग दब गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसके बाद अपनी सेना को ईरान से बदला लेने का आदेश दे दिया। सबसे बड़ी बात इजराइल का दावा है कि ईरान की ओर से इतना बड़ा हमला ट्रंप के सीजफायर वाले ऐलान के बाद ही किया गया था। इजराइल ने ईरान पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि ईरान ने फौरन जवाब देते हुए कहा कि ये मिसाइलें उसकी ओर से लॉन्च नहीं हुई थी। तो क्या ईरान ने झूठ बोला या फिर इजराइल ने अपने ही देश में ईरान को फंसाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाया? बीरशेबा में हमले के फौरन बाद हमारे सहयोगी मनीष झा वहां पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे। उन्होंने टीवी 9 के कैमरे में बीरशेबा की तबाही रिकॉर्ड की। बीरशेबा हमले का सच हम वहां से ग्राउंड रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों ही देशों की आक्रामकता पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दोनों देशों पर भड़कते हुए कहा, इन लोगों को शांत रहना चाहिए, यह हास्यास्पद है। कल मैंने जो कुछ देखा उसमें से बहुत सी चीजें मुझे पसंद नहीं आई। मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि हमारी डील करने के तुरंत बाद ही इजराइल ने हथियार खाली कर दिए। मुझे लगता है कि दोनों देशों ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। ट्रंप ने इस दौरान इजराइल के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि इजराइल उन बमों को मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन है। सीजफायर को मानो, अपने पायलटों को तुरंत वापस बुलाओ। ट्रंप ने यह बयान हेग में नेटो समिट की उड़ान भरने से पहले दिया। ट्रंप इजराइल और ईरान से बेहद नाराज थे। सवाल है कि क्या ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद भी इजराइल और ईरान दोनों ही देश ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं? और क्या ट्रंप ने एक बार फिर जल्दबाजी में सीजफायर की घोषणा कर दी? हालांकि चर्चा यह भी है कि ट्रंप की नाराजगी के बाद नेतन्याहू ने उन्हें फौरन कॉल किया। कहा कि इजराइल का ईरान पर आखिरी हमला जरूरी है क्योंकि ईरान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट फंसे हुए हैं और वो आखिरी टारगेट लॉक कर चुके हैं। ट्रंप ने फिर नेतन्याहू से कहा कि यह ईरान पर आखिरी हमला होना चाहिए और इसमें नुकसान भी कम से कम होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इसके लिए राजी हो गए और फिर तेहरान में रेडार सिस्टम नष्ट करने के वीडियो सामने आ गए। इजराइल ने इस हमले से जताने की कोशिश की कि ईरान पर आखिरी अटैक इजराइल ने किया है और इस जंग में जीत इजराइल की हुई है। इसे दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला वॉर गेम कहा जाता है। बल्कि जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन यही दावा तो ईरान ने भी किया है। उसकी ओर से कहा गया है कि 12 दिनों तक इजराइल को मिसाइलों से सरप्राइज देकर और कल रात अमेरिका के बेस पर अटैक करके तेहरान ने इस युद्ध में जीत हासिल की है। इजराइल की ओर से शुरू किए गए युद्ध को ईरान ने ही खत्म किया है। जबकि ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था, ना तो
किसी की जीत की घोषणा की थी, ना ही किसी की हार की। लेकिन सीजफायर के बीच आज सुबह इजराइल के बीरशेबा में क्या हुआ, ईरानी मिसाइलों से कैसे कोहराम मचा, वहां से मनीष झा की वॉर रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ईरान का यह कहना है कि यह उसका आखिरी हमला था। और ये देखिए सायरन बज रहे हैं, ये देखिए सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव के आसमान में मिसाइल आ चुके हैं कि अभी देखिए कि मेरे पीछे आप जो कई बहुत से लोगों को यहाँ देख रहे थे, जो सब सुरक्षित ठिकाने में बंकर की तलाश में यहाँ पर आए हुए थे। और इस वक्त जरा सा रोहित इधर पहले दिखाइए। अब ये देखिए कि इस छोटे से गेट से वो सब अंदर जा रहे हैं। और वहीं रोहित दिखाइए, ये दोनों जो कपल हैं ये किस तरीके से दौड़ते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन मिसाइलों को देख सकते हैं, ईरान के वो मिसाइल। ये देखिए इस वक्त तेल अवीव के TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप ईरान के उन मिसाइलों को देख रहे हैं जो कि तेल अवीव पहुंचे हैं। और एक साथ नहीं बल्कि कई मिसाइल को मैं जाते हुए देख रहा हूं। मेरे कैमरा सहयोगी इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिविलियन इलाके में जाकर वो मिसाइल गिरा है और जिसकी वजह से कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान पहुंचा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। TV9 पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं। और इस वक्त हम उस लोकेशन के एकदम अंदर जाकर वहां से आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। देखिए ये है विध्वंस की वो तस्वीरें जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी देखते होंगे। वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया। और सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने क्या कहर बरपाया है, किस तरह की तबाही की है, किस तरह का विध्वंस किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं TV9 के कैमरे पर इस वक्त।